हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो जनाब एंड मैडम का ब्लॉग आ गया है। अरे मुझे तो लगा था कि ये दोनों 15-20 दिन तो मतलब बिजनेस डेज लेंगे, फिर देन स्वार्थी जो है स्क्रिप्ट लिख के देंगे, देन आएंगे वापस से। बट ये तो बहुत जल्दी वापस आ गए। चलो अच्छी बात है भाई। लेकिन एक बात तो मैं मानती हूँ कि हम जो जनाब को बोलते हैं ना कि जनाब अच्छे एक्टर नहीं, ना ना ना, जनाब तो बढ़िया एक्टर है। क्योंकि जनाब के वीडियो से तो मैं खुद कन्विंस हो कि नहीं, बंदे ने बात पते की करी है। मैडम के वीडियो में मैडम के जो चेहरे पे इविल लाफ था ना, जो भालू आपी का जब बेबी मिस हुआ था उस टाइम पे भी वो हंस रही थी, वैसी वाली हंसी थी। हाँ, एक्टिंग नहीं हो पा रही थी मैडम से। अब शोएब की ही हम बात कर लेते हैं। तो देखो, उसके जो वीडियो मैंने देखा ना, उसमें 2 पॉइंट है। एक तो जो उसने खुलकर बोला, पहली बात बहुत बढ़िया। अगर कोई खुल के बोल रहा है और हम ये चाह रहे हैं कि भाई कोई खुल के बोले और उसने बोल दिया, तो हम वहाँ पे भी नहीं बोलेंगे फेक है या सही है। तो इस हिसाब से तो फिर हर कोई जो है सिंपैथी जता रहा है वो फेक ही है कि भाई नहीं, खाली एक्टिंग करा, तो वो नहीं हम कर सकते। ठीक है भाई, उसके खुलकर जो बोला पहली बार, हैट्स ऑफ टू हिम, अच्छा लगा। दूसरी जो स्टोरी वाली उसने मनगढ़ंत कहानी सुनाई, वो मेरे गले के नीचे नहीं उतरी। हाँ, बात करते हैं पहली स्टोरी के बारे में, जहाँ पर उसने खुलकर बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है शर्म आती है जब मैं ये सब सुनता हूँ कि मुस्लिम द्वारा जो है ऐसे जो है आतंकी हमले किए जाते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है और ऐसे लोगों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, और मैं ऐसी चीज़ की जो है सख्त लफ्ज़ों में निंदा करता हूँ। तो उसने ओपनली बोला। एंड दूसरी चीज़ इसने वो भी बोली थी दुश्मन देश, यानी कि जो पड़ोस वाला कंट्री है पाकिस्तान, उसके लिए कि भाई दुश्मन मुल्क हो चाहे कोई भी हो, यानी कि वो ओपनली बोलता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, जो कि सही बात है। लेकिन फैज़ा बेगम ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मैं क्यों फैज़ा को जो है मुस्लिमों से भी ज़्यादा मुस्लिम, मतलब इन लोगों से ज़्यादा, जनाब एंड फैमिली से भी ज़्यादा मुस्लिम बोलती हूँ, क्योंकि देखो, जो मुस्लिम है शोएब, उसने खुलकर बोल दिया, लेकिन फैज़ा के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। फैज़ा कहती है कि आतंकवादियों का कोई धर्म होता ही नहीं है। एक सिंपल गूगल सर्च कर लो, फैज़ा बेगम। सबसे ज़्यादा आतंकी हमले कौन करता है, आपको गूगल जेमिनाई है ना, वो बता देगा कि उनका धर्म भी देख जो है सर्च कर लेना कि सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग जो है ये आतंकी हमले करते रहते हैं। वो जो इंग्लिश वर्ड में नहीं यूज़ कर सकती, वो सर्टन गाइडलाइंस के चलते वो बैन रहते हैं यूट्यूब पर। बट फैज़ा बेगम साहिबा, आप ज़रूर सर्च कर लेना, गूगल सर्च, ओके। एंड व्हेन आई एम सेइंग सर्च करना, आई जेन्युइनली मीन इट। अब ज़्यादा हर्ट जनाब इसलिए हुए हैं क्योंकि ट्रोल ज़्यादा जनाब को किया गया था, फैज़ा को या भालू को नहीं। फैज़ा और भालू तो पतली गली से निकल गए थे, जनाब को ट्रोल किया गया था। अच्छा, भालू का देड़ी से मुझे याद है, भालू आपी की स्टोरी देखो। फ्रेंड्स, आप लोग परेशान हो रहे हो कि पपाया नहीं खाओ, मैंने पपाया और पाइन एप्पल नहीं खाया, थैंक यू इतना प्यार करने के लिए। ओ माय गुडनेस, क्या पागल औरत है ये। कौन इसका फ्रेंड्स है जो पपाया और पाइनएप्पल के लिए जो है इससे मतलब नाराज हो रहे हैं भाई। और भालू आपी कब से फ्रूट खाने लगी भला? हाँ, अच्छा, पपाया का तो मैंने सुना है कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है एंड फर्स्ट या सेकंड मंथ होता है, तब उसे पपाया नहीं खाना चाहिए ना, क्योंकि उसका फिर वो बेबी में सो जाने का कुछ तो ऐसा रहता है, क्योंकि पपाया की तासीर जो रहती है गर्म, वो तो है, पपाया की तासीर गर्म रहती है, तो उसके चलते वो सब हो सकता है। बट ये पाइनएप्पल का क्या सीन है भाई? एंड अभी लास्ट महीने में तभी भी नुकसान करेगा क्या पपाया एंड पाइनएप्पल? भालू आपी के पास जो है वो डॉक्टर की निगरानी में है, सब कुछ ठीक है भाई, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन नौटंकी क्या करनी रहती है कि हमें बहुत प्यार करने के लिए थैंक यू, क्योंकि बाकी ससुराल वालों को या किसी को तो पड़ी नहीं है भालू आपी की। पैसा फेंक तमाशा देख वाला पूरा सीन है, तो वो तो केयर करते नहीं है। भाभी भी अपनी दुनिया में मस्त रहती है, अम्मी अपने सूट पहनकर रैंप वॉक करने में बिजी रहती है, तो बचा कौन? और खाला तो बेचारी किचन में बिजी रहती है, जो पेटी खाला है, बाजा खाला जो है मक्खन लगाने में बिजी रहती है अम्मी को एंड सबको। तो ये फैंस ही है जो बेवकूफ़ से 2-3 रहते हैं, वो लिखते रहते हैं कमेंट, ये मत करो भालू आप ही, वो मत करो। हालांकि मैं तो कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे तो कहीं नहीं दिखे ऐसे कमेंट्स। और कमेंट तो वो वाले भी होते हैं भालू आप ही कि पिज्ज़ा को उसका हिस्सा दो, तो वो नहीं दिखते तुमको। अब देखो, पिज्ज़ा चाहे बेवकूफ़ है चाहे जो भी है, लेकिन उस बच्ची को मैं तो ये कहती हूँ कि भाई उसको दे देना चाहिए उसका हिस्सा भालू आप ही को, जितना जल्दी हो सके उतना। वरना देखो भाई, कर्मा तो मिलता है भालू आप ही, एक बार मिल चुका है, आगे भी मिल जाए क्या पता। खैर देखो, शोएब को और दीपिका को दोनों को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। शोएब तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत वो जेन्युइन लग रहा था, क्योंकि उसको ही ज़्यादा ट्रोल किया गया ना। भालू अफीन मैडम के जनाब ने बोल दिया कि चलो 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 फटाक से मैं ब्लॉग अपलोड कर दूंगा, अटेंशन एंड ऑल मिल जाएगा, बट हो गया उसका उलट पुलट एकदम।
तो ज़्यादा तो उसी को गालियाँ पड़ रही थी उस टाइम पे। रेडिट पे भी मैंने एक पोस्ट देखा था, इंस्टा सेलेब्स वाला जो है, उसमें कम से कम हो गए 9.5 लाख मतलब मेंबर्स। उस टाइम पे मुझे भी गुस्सा था जनाब पे कि जनाब कैसा है, मतलब कि उसको अपने ब्लॉग की पड़ी है। बट वो पोस्ट पूरी मिसलीडिंग थी। 1548 कमेंट्स थे उसमें, सॉरी ये अपवर्ड्स थे, एंड 200 समथिंग तो उसमें कमेंट्स थे। तो उसमें ना उसने टाइम जो था ना वो क्रॉप कर दिया था। तो इसने ब्लॉग जो है ना पहलगाम वाला अपलोड कर रखा था जो हुआ उससे पहले, बट उसको ऐसा दिखाया गया कि उसने जो है सेम डे वो वाला ब्लॉग अपलोड भी कर दिया है। ये इंसान में कोई भी ह्यूमैनिटी नहीं है। तो वहाँ पे भी ट्रोलिंग बहुत हुई थी, हालांकि वो था मिसलीडिंग सा। उसने कोई ब्लॉग अपलोड किया नहीं था, फिर 5 दिन के लिए वो गायब हो गया था। वो सोचने में कि अब क्या करूँ, क्योंकि जो घोटाला हो गया था मीडिया ने भी ये सब कवर कर लिया था। तो उसके चलते जो है वो परेशान हो गया कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। देन जो है ऐसे मिसलीडिंग से पोस्ट भी आने लगे। हालांकि आक्रोश इस बात का था कि न्यू ब्लॉग कमिंग सून कैसे, भाई तुम ठीक हो, सब कुछ ठीक है, बट न्यू ब्लॉग कमिंग सून ये नहीं करना था। हाँ ये बात है कि बाकी भी ब्लॉगर्स ने ये सब नहीं करा, बट उन्होंने ना तो इस चीज़ को मेंशन किया है, ना ही ऐसा कोई इनसेंसिटिव सा जो है स्टोरी लगा दिया कि भाई न्यू ब्लॉग कमिंग सून। और तुम ही नहीं ट्रोल हुए, करणवीर मेहरा कितना ट्रोल हुआ, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स कितने ट्रोल हुए जो कि ये सब कर रहे थे। तो सिर्फ तुमको ही नहीं ट्रोल किया जा रहा है, नहीं। तो ये मत बोलो कि सिर्फ हमें ही ट्रोल किया जा रहा है, मुझे ही ट्रोल किया जा। हाँ तुम्हें ज़्यादा ट्रोल किया गया क्योंकि तुमने ऐसी स्टोरी शेयर करी थी। करणवीर मेहरा को भी कितना ट्रोल किया गया क्योंकि उसने भी जो नौटंकी वाला वीडियो अपलोड किया था। तो इसमें कोई वो नहीं है कि भाई तुम्हारे ही पीछे पड़े हैं सब, ना, ये गलत बात। दूसरी जो जिस बात से मैं थोड़ा सा भी एग्री नहीं कर रही हूँ वो ये चीज़ है, तुमने ये बोला कि इंटरनेट नहीं था, देन हम जो है 22 फेब को पहुँचे। तो दिल्ली पहुँचे थे, एयरपोर्ट पे भी वाईफाई होगा, होटल में भी वाईफाई होगा। और तुम जब 15-15 20-20 का कभी कभी तो एक महीना भी जो है गायब रहते, तो तुम ना तुम अपनी बहन के द्वारा कोई अपडेट देते हो, ना इंस्टाग्राम से जब ब्लॉग आने वाला होता है तब तुम अपडेट देते हो। तो अचानक से अपडेट कैसे दे दी, वो भी 2-3 मैसेज पढ़ के। इंस्टाग्राम अगर ओपन किया था वाईफाई आने के बाद, देन तुमने न्यूज़ भी पढ़े होंगे। तुम जो है 2-3 मैं देखती हूँ कि फॉलो करते हो तुम, जो है वो क्या कहते हैं, वो जो वायरस बिरयानी, तुरंत बॉलीवुड, इन सबको तो तुम फॉलो करते हो ना। तो वहाँ पे तो आ गई थी पोस्ट। हाँ, और जब ऐसी कोई न्यूज़ है कि भाई जहाँ तुम गए थे वहाँ पे ये सब हुआ है, घायल हुए हैं, ऐसी आधी अधूरी न्यूज़ दी किसने, पहली बात तो। और इंसान क्रॉस चेक तो करता ही है कि क्या हुआ है असल में। तुरंत ही डाल दी कि भाई ऐसा ऐसा हम सेफ एंड ऑल, न्यू ब्लॉग कमिंग सून। ये तुम्हारी बनी बनाई कहानी है। एक होता है, देखो जैसे तुमने खुल के बोला था ना, वैसे अपनी गलती को खुल के मानना भी चाहिए कि भाई हाँ मेरे से गलती हो गई, शायद से जो है मैंने हड़बड़ी में मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने लिख दिया कि न्यू ब्लॉग कमिंग सून, जैसे मैं हर बार करता हूँ। तो ये एक तरीका होता है एक्सप्लेन करने का, या तो ये बात जो है वो सच बताने का। अब तुम चाहे जितना भी घुमाओ फिराओ, वाईफाई एंड ऑल की स्टोरी सुनाओ, ये कोई गले के नीचे उतरने वाली स्टोरियाँ है नहीं, और ये गलत थी। तुम जहाँ पर गलत हो वहाँ तुम खुल के एक्सेप्ट करो ना कि हाँ मेरे से गलती हो गई। देखो हर इंसान से गलती हो सकती है ज़िंदगी में, ठीक है, बट वो गलती को मानना, एक्सेप्ट करना, ये बड़ी बात होती है ना। जैसे कि मैंने अपनी गलती को माना था जब तुम्हारी वाइफ को हम लोग ट्रोल करते थे फेक प्रेगनेंसी में, मैंने तो बेबाकायदा वीडियो भी बना दिया था। गलती मानना होता है ना इंसान को जो गलत करता है। तो एक और गलती जो करी थी वो थी पापी पेट वाली। पापी पेट का सवाल है तो वो भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो क्या था, वो सीन, वो भी आपको एक्सप्लेन करना। एक चीज़ जो कि मुझे ज़्यादा जिस उस बात का मतलब वो नहीं हुआ, कुछ भी ऑडियंस के प्रति मुझे कुछ गलत नहीं लगा कि जनाब को बहन की गालियाँ दे रहा। आपकी बहन तो वैसे गाली खाने लायक है ही, तो गाली अगर दे रहे हो बालू आपी को तो क्या बुरा हो गया उसमें। हालांकि मैडम को नहीं देनी चाहिए, मैडम की बहन ना तो सोशल मीडिया पर है ना तो वो कुछ है, लेकिन मैडम की हरकत ऐसी है। मैडम ने तो कुछ किया भी नहीं था, मैडम ने स्टोरी भी शेयर नहीं की, तो उसको क्यों माँ बहन की गालियाँ दे रहे थे। पेणू आंटी भी देखो मस्ती मजाक चलता है, पेणू आंटी भी बेचारी इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, उसका जो भी है, क्योंकि उनके ज़िंदगी में भी वो वाला सीन है कि पति के साथ कभी बनी नहीं, कोई है नहीं फैमिली में, तो भी वो जो कर रहे हैं वो लोग थोड़ा बहुत, तो उसको बहुत ज़्यादा लगता है। तो डोरमेट पना है, लेकिन बुजुर्ग महिला है, वो गाली खाने लायक तो नहीं है बिल्कुल भी। भालू आप एंड शर्मिली का मैं कुछ नहीं कह सकती, वो हर किसी की भाई पर्सनल चॉइस है, उनकी हरकतों के ऊपर डिपेंड करता रहता है कि उनकी कोई रिस्पेक्ट करता है या उनको गालियाँ दे रहा है। हालांकि दोनों माँ बेटी की हरकतें तो गालियाँ खाने वाली ही।
तो भालू आपी को अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उसमें क्या बुरा मानने वाली बात है जनाब? वो तो वैसे भी आए दिन लोग बोलते रहते भालू आपी को। हाँ, लेकिन किसी ने थ्रेट दी है तो ये गलत बात है, ये नहीं देना चाहिए किसी को भी। ठीक है भाई, अपना ओपिनियन रखो, क्रिटिसाइज करो, जो भी है वो करो, बट किसी को थ्रेट देना, ये कर देंगे मार देंगे, ये सब गलत चीज़ है, ये सब बिल्कुल नहीं करनी चाहिए किसी के भी साथ, किसी भी क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर के साथ नहीं करनी चाहिए। आप उसको क्रिटिसाइज करो वहाँ तक, बट और ये जो थ्रेट्स देते हैं ना, वो ज़्यादातर बच्चे रहते हैं, 16-17 साल के, 15 साल के, 12-13 साल के बच्चे रहते हैं। 12-13 साल तो बहुत ज़्यादा मैंने कम ही बोल दिया, मतलब 15-16 साल के बच्चे ही होते हैं, टीनेजर, जोश जोश में जो कि सब बोल देते थे, हालांकि बोलना नहीं चाहिए। या तो बहुत कोई जो है मिडिल एजेड अंकल रहते हैं, मतलब तो उनको भी कुछ ज़्यादा नहीं रहता कि भाई देख लेंगे, ना कानून से डर ना कुछ डर, और हम जब हर कोई ही ये सब कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं। हालांकि ये नॉर्मलाइज नहीं होना चाहिए, जो कि हो गया है। किसी भी लड़की को, किसी भी इन्फ्लुएंसर को कुछ भी बोल देना, मतलब कुछ भी गालियाँ देना, थ्रेट्स दे देना बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया, नहीं देना चाहिए। कितना भी नापसंद क्यों ना हो, आप उसे क्रिटिसाइज करो, ट्रोलिंग भी ठीक है मैं तो बोलती हूँ, बट वो सब नहीं। खैर, अगर जनाब को सच में ही ऐसे थ्रेट्स मिले हैं तो आपने स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लगाया? मतलब आपकी बातों पे एक तो विश्वास इसलिए भी करने का मन नहीं करता क्योंकि आप खाली बातें कर देते हो, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सिंपथी के लिए कर रहे हो। अगर आपको सच में थ्रेट्स मिले थे तो आपको स्क्रीनशॉट लगाने चाहिए था ना, कि देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है मुझे। बाकी सब लोग जो है वो तो दिखा, मतलब उनका तो ऐसा होता है तो वो दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, या तो उनके कमेंट सेक्शन में दिख जाता है। तो आपके उधर तो कुछ ऐसा दिखा नहीं। हाँ, आपको ट्रोल किया जा रहा था वो स्टोरी की वजह से, पापी पेट की वजह से, वो वाला। बाकी मुझे तो नहीं देखे कि किसी भी ने भी आपको कमेंट सेक्शन में कुछ धमकाया है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। तो अगर किया गया है तो आपको स्क्रीनशॉट ज़रूर शेयर करने चाहिए। और बार की तरह ये बोलना कि ट्रोलर्स तो है ही, सपोर्टर्स भी है, वो बोल रहे थे कब व्लॉग आएगा, कब व्लॉग आएगा। अरे बाप रे, क्या क्वालिटी कंटेंट दिया है जनाब आपने तो। मतलब भाई हम तो एकदम इम्प्रेस्ड हो गए आपके इस क्वालिटी व्लॉग से, जिसमें इधर आ रहे धर्मदादा जा रहे हैं, कभी रिहान जो है वॉक करके दिखा रहे हैं, कभी धर्मदादा वॉक करके दिखा रहा है, कभी रूहान जो है सीढ़ियाँ उतर के दिखा रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या अमेजिंग कॉन्टेंट था आपका। ये कॉन्टेंट देखने के लिए तो हम सब मरे जा रहे थे। भाई भाई भाई, क्या ब्लॉग था आपका, क्या ब्लॉग था। सौरभ जोशी कुछ सीख, ये होता है क्वालिटी कंटेंट। सीढ़ियाँ चढ़ के उतर के दिखानी रहती है, वॉक कर करके दिखाना रहता है, ये होता है, ऐसे करते हैं ब्लॉगिंग। सीखो कुछ इससे जनाब से, ऐसा क्वालिटी ब्लॉग जो है अपलोड करना। कुछ नहीं है तो वही दिखा दिया, सब वॉक करे दिल्ली गए, दिखा दिखाया, सब दिखा दिया, ये क्या बात हुई जनाब। हाँ, ये ब्लॉग ही नहीं था, ये एक क्लैरिफिकेशन टाइप का वीडियो था, जो कि सही है। मैं तो बोलती हूँ हर किसी को अपना पक्ष रखना चाहिए, बट ये ब्लॉग तो किसी भी एंगल से नहीं। और रही बात वो स्टोरी की, तो आपने बिल्कुल करी थी, आपकी गलती थी, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट करना चाहते नहीं हो, ठीक है ना। 24 अप्रैल तक जब आप दिल्ली में थे तो आपने फिर दूसरी स्टोरी क्यों नहीं लगाई कि भाई मेरे से गलती हो गई, ऐसे ही घाय घाय में कर दिया एंड ऑल। घाय घाय में नहीं होता। जब आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो ना, अगर मैं भी ओपन करती हूँ तो सबसे पहले ही आप जिसको फॉलो करते हो ना, उनकी पोस्ट दिख जाती है, या तो कोई ऐसी ट्रेंडिंग पोस्ट जिसपे बहुत ज़्यादा रिच आई है वो दिखेगी आपको, चाहे आप उसको फॉलो ना भी करो, ठीक है। तो उस टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब इसको लेकर बहुत ज़्यादा वो मचा होता है इंटरनेट पे, क्योंकि हमको कैसे ही पता चलेगा, क्योंकि हम वहाँ पे तो है नहीं, तो इंटरनेट से ही पता चलता। तो वहाँ पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा तगड़ी रिच थी इस पोस्ट की, जो भी थी, वायरस बिरयानी तुरंत बॉलीवुड की। तो आपने वो कुछ नहीं देखा, आपके पास डीएम देखने का टाइम था, लेकिन आपने वो सब नहीं देखा। और आप ये सोचते हो कि हम सब आपकी ये जो है मन घड़न बनी बनाई कहानी, वाईफाई नहीं था एंड ऑल वाली मान ले। अरे ऐसा नहीं होता है, हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। एक्टर आप बढ़िया हो, आपने बहुत अच्छे से किया एंड इट्स ओके भाई, आपको हक है पूरा आपका पक्ष रखने का। बट ये कहानी पूरी मन घड़न थी वाईफाई वाली, ये थोड़ी सी भी इसमें हकीकत नहीं थी और थोड़ी सी भी हमें हजम नहीं हुई। आपने क्या बोला था कि टुनचुन पुनचुन कोई चैनल होते हैं, टुनचुन पुनचुन चैनल ने तो कवर कर दिया, अगर आप हमें बोल रहे हो तो ठीक है। बट जो मीडिया वालों ने कवर किया था उसका क्या, उनको क्यों कुछ खुल के बोल नहीं सकते? उनको बोलो ना तले जाओगे, डूब मरो एंड ऑल, उनसे क्यों, उनके सामने आपकी क्यों नहीं खुलती है ज़बान? हमको बड़ा बोल देते हो, जाओ तले जाओगे, डीप फ्राई किए जाओगे, मीडिया वालों को क्यों कुछ नहीं बोल पाते हो? खैर, एक बात तो अच्छी लगी मुझे जनाब की, एंड जनाब को मैं इसीलिए जनाब की थोड़ी बहुत मैं तारीफ़ करती रहती हूँ कि खुल के बोला, जो कि मक्खी ने और भालू ने नहीं किया और बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने नहीं किया। अब इनके बारे में, बाकियों के बारे में नहीं, मैंने तो बोला है भाई, इससे पहले की पॉडकास्ट सुन लो, वहाँ पे भारतीय संभावना सबके बारे में मैंने बताया, तो कोई भी दूध का धुला नहीं, ये भी मेंशन किया था भाई। बट दिक्कत ये है कि उन्होंने न्यू ब्लॉग कमिंग सून नहीं लिखा था, एम्पथी थोड़ी दिखानी रहती है, वो जो कि आपने नहीं करा था, तो आपको ट्रोल ही इसलिए ज़्यादा किया गया था। हालांकि आपने बड़ी स्मार्टली वो बात जो है घुमा दी पूरी, ये नहीं था वो नहीं था, ना 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 ना, ये बात तो गलत है जनाब।
खैर, अब मक्खी मक्कार की बात करते हैं तो हाँ, मक्खी मक्कार का जो है वो कचरा कलेक्शन वापस से आ रहा है। जो लेसम लेस वाला जो माल है ना, बिका नहीं है तो सड़ रहा होगा गोडाउन में, तो वो सोच रही है कि वापस से जो 50% 70% ऑफ कुछ करके जो है बेच डालती हूँ। तो वापस से लौट रही है मक्खी मैडम। दिल्ली में लेस खरीद रही थी, जनाब ने बोला था कि दीपिका को कुछ काम था। अरे भाई साहब। सो यस 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 गाइस, मैंने डिज़ास्टर शेफ़ के लिए जो है, यानी कि मैं ही डिज़ास्टर शेफ़ हूँ, उसके लिए मैंने अपना लेबल PKI जो है छोड़ दिया था। लेकिन यस, आप सभी लोगों के इतने DMs आ रहे थे कि मैम आपने क्यों छोड़ दिया, हम मरे जा रहे हैं वो लेसम लेस वाले आउटफिट पहनने के लिए, प्लीज़ आप जो है प्लीज़ ले आए। सो यस गाइज, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि प्लीज़ ले आइए, हम जो है अपने पैसे बर्बाद करने के लिए मरे जा रहे हैं, तो प्लीज़ 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 हमारे पैसे सारे बर्बाद कर दीजिए। तो यस, आपकी पुरजोर डिमांड पे वापस आ रहा है इंशाल्लाह हमारा लेबल PKI। और मैंने दिल्ली से, कश्मीर से इस बार जो है बहुत सारे लेस खरीदे हैं, गोटा पट्टी खरीदे हैं, एंड देन वो जो स्टोन होते हैं वो भी खरीदे हैं, कांच भी खरीदे हैं। तो आपको नई नई वैरायटी में नई नई तरह जो है कलर के नई नई भांति भांति के लेस मिल जाएंगे गाइस। तो यस, आई एम वेरी एक्साइटेड, है ना शोएब, आप एक्साइटेड हो ना? मैडम ने 5 मिनट तक जो है एक सेम ही स्क्रिप्ट शायद से दी है दोनों को। तो मैडम ने सेम ही बात बोली कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए एंड वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात मैडम ने बोली जिस पे मुझे बड़ी हंसी आई। कहती है कि जितना इस्लाम को मैंने जाना है, मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि उस इंसान के अंदर ईमान होगा एंड ऑल। ओह माय गुडनेस, इतने हैवी वर्ड्स मैडम। चलो इसी बात पे कलमा पढ़कर सुनाओ। चलो 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 गुड गर्ल चलो। इसको किसी ने बोला होता वहाँ पे पकड़ी जाती। आता तो है नहीं, 4-5 वर्ड ही आते उर्दू के, कलमा पढ़कर सुनाओ, नहीं आता था मैडम को। उसका पति जो खुद मुस्लिम है वो ओपनली बोल रहा है, ठीक है, कि मुझे शर्म आती जब मैं ये सब सुनता हूँ। और ये 6 साल की बनी हुई मुसलमान बोल रही है कि मैं मान ही नहीं सकती, मैंने जितना जाना है। वैसे जाना तो आपने 25 साल तक हिंदुइज्म को भी था, लेकिन छोड़ दिया था ना। उसके बाद 8 साल तक क्रिश्चियनिटी को भी अच्छे से जान लिया, उसे भी छोड़ दिया। अब जो है इस्लाम की बारी, तो 6 साल से जान। और ऐसी बात नहीं है कि मैडम ने देखो बाकी धर्म के बारे में नहीं जाना। मैडम ने बोला कि इस्लाम तो क्या, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे बाइबल हो, गीता हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा गया है, कहीं पे भी ये नहीं बताया जाता है कि जो है ये सब करना चाहिए, किसी के साथ किसी को मार देना चाहिए एंड ऑल। देखो मैडम ने सब पढ़ रखा। मैडम ने खाली पढ़ने के खातिर पढ़ी है, भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, ये सब चीज़ें पढ़ी होगी, बट पढ़ने के खातिर खाली ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। उसमें से कोई सार, कोई उपदेश कुछ नहीं लिया। अगर ले लेती एक आध भी तो भाई कुछ और ही हालात होते। मैडम पता है, इस लेडी को इस वजह से ही ट्रोल किया जाता है, इसकी नौटंकी, इसकी ढोंग, ये सब की वजह से। जब भी आपको इसके प्रति, स्पेशली मैं तो ये करती हूँ, मुझे थोड़ी बहुत हमदर्दी आती है ना, इसका पुराने वीडियोस देख लेती हूँ जहाँ पे ये बोलती है नहीं नहीं चाहिए तुम्हारी संपत्ति, गेट लॉस्ट। तुम मुझे बोल रहे हो मेरी अम्मी के बारे में, मेरी, ये सिर्फ सुनाने के लिए और सामने वाली पार्टी को कि मैं कितनी खुश हूँ, मुझे कितना अच्छा परिवार मिल गया है, इसीलिए ये सब। और लेकिन एग्जाम्पल तो गलत सेट कर रही है ना। अभी देखो मानसी दीदी जा रही है, ठीक है, बोल रही है कि 5 साल तक काम करी थी एंड ऑल। 5 साल तक काम कर रही थी, हेल्प करी थी, सारा खाना वो बना दी थी, लेकिन कब भी दिखाया कि वो खाना बना रही है? दुपट्टा ओढ़कर अपने आप को परफेक्ट जो है वो कुक साबित करने के लिए कि मैं सबके लिए इतना खाना पकाती हूँ, अपने आप को दिखाती थी। अब जो भी कोई औरतें होंगी, जिनकी बहुएं होंगी, ठीक है, वो व्लॉग देखेगी तो उनको क्या लगेगा, अरे देखो भाई इतनी बड़ी एक्ट्रेस है तो भी पूरे ससुराल वालों के लिए खाना पकाते हैं, तो कंपैरिजन करेगी। और बहुत औरतों ने किया भी है, मैंने ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं बहुत सारे। तो उनको तो पता ही नहीं है ना कि उसके पास 3-3 कुक है, 3-3 हेल्पर है, धर्म दादा, निक्कू, ये सब उसको हेल्प करते हैं। और दीदी तो थी ही थी। हाँ, तो 3-3 लोग हेल्प कराने वाले हैं, चॉपिंग एंड ऑल सब कुछ वो करके देते हैं। खाली ये कड़छी हिलाती है बहुत बार और मसाले ऐड कर देगी और क्रेडिट ले लेगी कि मैंने सब कुछ बनाया। तो ये बात तो गलत है ना कि तुम कोई और कर रहे हो, तुम पूरा क्रेडिट ले जा रहे हो। अब जाके बता रही थी कि 5 साल से सारा खाना सबके लिए मानसी दीदी ही बनाती थी, चाहे देव भैया के लिए, चाहे जनाब के लिए, चाहे मेरे लिए। क्रेडिट तो तुमने ही नहीं पूरा लिया है। दीदी थी बैकग्राउंड में, कभी कभी दिख जाती थी दीदी, लेकिन ये चालबाज लेडी जो है वो उसको दिखाती ही नहीं थी ज़्यादा। इतनी चालबाज हो तुम, कितनी चालबाज, मतलब कितनी ढोंगी और फरेबी हो
कि जो काम वो करती थी, जो खाना वो पकाती थी, उसका क्रेडिट सारा तुम ले लेती थी, खाली कड़छी और मसाले डाल डाल कर। मेरा टच है, मेरा टच है। धर्म दादा भी जब कुछ बनाते हैं ना, मटन चिकन, तो कहती है कि हाँ धर्म दादा बना रहे लेकिन मेरे स्टाइल में। तो उनके स्टाइल में बनाएगी तो मैडम पूरा क्रेडिट ले लेगी, मैडम महान बन जाएगी। और सबको हमदर्दी भी आती थी। अरे बाप रे, आज से 2022 में तो रेडिट पे बहुत इसके प्रति सिंपैथी आ जाती थी लोगों को। बेचारी दीपिका जो है पतीले भर भर के बिरयानियां पका रही। अरे बेचारी बेचारी कुछ नहीं थी, 3-3 लोगों की हेल्प लेती थी। लेकिन हाँ, एक्ट्रेस थी बढ़िया सी, इसलिए पता नहीं चला। और बाकी उस टाइम पे नए नए ब्लॉगिंग थी, तो भाई उन लोगों की मजाल है वो कुछ बोल पाए कि भाभी जान जो है वो नहीं बनाती है सब कुछ, वो जो है नौकरानियां बनाती है। बहुत ज़्यादा ना ट्रोलिंग शुरू हो गई थी शर्मिली सितारा की। उस टाइम पे भालू अपी ने एक बार फ्रस्ट्रेशन में आकर जो है ना दिखा दिया कि फ्रेंड्स, अम्मी और जो है बेटी खाला हेल्प ऑफर करने गए थे भाभी को, उन्होंने बोला हम बना देंगे, लेकिन भाभी ने जो है उनको मना कर दिया और वो लोग आ गए वापस से। यानी कि वो लोग हेल्प ऑफर करते थे तो भी ये नहीं लेती थी, ताकि ये महान दिखे, परफेक्ट हाउसवाइफ। इतनी तो झूठी है ये मैडम, बताओ कैसे कोई इसको ट्रोल ना करे। बाकी लोग भी है, देखो झूठे होना, ब्लॉग के लिए तो हर कोई झूठ बोलता है, ये बात तो भाई है। जितने भी क्रिएटर है वो भी थोड़ा बहुत झूठ बोल लेते हैं, बट झूठ बोलना और सिर्फ फरेब करना, दूसरा तुम्हारे झूठ से जो बाकियों को नुकसान होता है। देखो जो नालायक इंसान है उससे किसी को कोई उम्मीद होती नहीं है, वो चाहे कितना प्रॉब्लमेटिक है, लोगों को पता है, उसको भाई क्या ही लेंगे, उसको कोसेंगे, खाली उसको गालियाँ देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं ऐसे जो इंसान परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है अपने आप को ना, कि हम परफेक्ट, हमारा परिवार परफेक्ट, तो उसके साथ ना अगला इंसान कांस्टेंट कंपैरिजन करता है। तो उसमें एक तो ये मैडम और दूसरा वो जो है जोशी, सौरव जोशी, वो भी इक्वली ही फेक है। मैं बहुत बार सोचती हूँ कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा मुझे, क्योंकि मैंने स्टार्टअप शुरू किया है ना, तो उसमें थोड़ा मैं बिजी रहती हूँ, तो टाइम नहीं मिलता है। अभी जब सेट हो जाएगा अच्छे से, तब मैं रेगुलरली पॉडकास्ट भी बनाऊँगी और इन सब पे भी जो है मैं वीडियोस बनाऊँगी। हालांकि मैंने उसके ब्लॉग्स देख रही थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें नोटिस की जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है। परफेक्ट फैमिली, सीधी सादी मिडिल क्लास एंड ऑल, जो कि ये लोग भी करते हैं। खैर उनके बारे में कभी हम विस्तार से बात करेंगे। अब तो ये जो मानसी दीदी वाला पूरा कंटेंट दिखा दिया ना, क्योंकि कुछ था ही नहीं ब्लॉग, तो यही सही, जिसको कभी तुमने ब्लॉग में दिखाया ही नहीं। ब्लॉग क्या होता है कि भाई तुम्हारी और तुम्हारी लाइफ में जो लोग हैं उसके बारे में जो दिखते हैं उसको तुम दिखाओ और अपनी जो है वो सब शेयर करो। अब जो इंसान कभी तुम्हारे ब्लॉग में आया ही नहीं उसकी तुम तारीफें करो, हमें क्या पता, हमने कभी देखा ही नहीं। लेकिन ब्लॉग बनाना है, केक लाए, मिस यू दीदी एंड ऑल। दीदी की आंख में एक आंसू नहीं था, मैडम ही जो है एक्टिंग किए जा रही थी। मुझे रोना आ जाता था अगर मैं वहीं पे खड़ी रहती थी। आप ही का घर है, आपका जब मन करे तब आ जाइएगा। अब नहीं आएगी वो, गई वो। इतने सारे लोगों को खाना पका 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 कर बेचारी थक गई होगी, चली गई, अब ना आने वाली हो कभी भी। तो ये जो मैनेजर वाले जितने भी ब्लॉगर्स हैं ना, ये अब इन्होंने नया निकाला है, क्योंकि सब लोग पक जाते हैं, कितना ही देखेंगे इनको, इनकी फैमिली को। तो ये ना अब महान दिखने के लिए अपने हेल्पर्स को दिखाते हैं, चाहे ये मैडम हो, मैडम का तो गरम का अंकल तो ठीक है, बाकी ये सारे भी जो है हेल्पर्स, उनको दिखाना, उनके स्टाफ के लिए सब कुछ करना एंड ऑल। जैसे भारती भी करती है, जैसे अर्चना पूरन सिंह भी करती है, और मैडम ने और जनाब ने भी किया, अपने स्टाफ को जो है बिजनेस क्लास में लाना एंड ऑल। तो ये सब भाई वाहवाही के लिए सब कर रहे हैं। इनके मैनेजर्स इनको बताते हैं कि आप डाउन टू अर्थ दिखोगे, हम्बल दिखोगे एंड ऑल, तो ये सब करो, दिखाएंगे उन्हीं को जो है कंटेंट बनाएंगे, तो थोड़ा बहुत तो करेंगे उनके स्टाफ के लिए। तो वो वाला पूरा सीन है। और इस पगलेट लेडी का पागलपन देखो, मतलब बच्चे को चीनी नहीं खिलाती, लेकिन भर भर के घी, भर भर के गेहूं वाला पराठा खिला रही है, घी वाला। ए खा ले बेटा, खा ले, सब कुछ खिला देगी, एप्पल जाम एंड ऑल। खाली चीनी नहीं खा सकता है बच्चा, हालांकि चीनी नुकसानदायक होती है, बट ये इसका मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आता इस पगलेट का। रेणु आंटी कितनी खुश हो गई थी रूहान को देखकर। शर्मिली तो अपनी खुद की 12 साल की जो बच्ची है उसी को पैम्पर करने में लगी पड़ी है। फ्रेंड्स वो पैम्पर नहीं, हाविली प्रेग्नेंट हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट हो गए हैं, तो हमें जो है क्राविंग होती है, हमारा मूड स्विंग्स होता है, तो अम्मी को हमें देखना पड़ेगा ना, हम छोटू से है, रूहान से सिर्फ जो है 2-3 महीने ही बड़े होंगे फ्रेंड्स, है ना अम्मी, है ना, सबको बताओ। अच्छा अम्मी, हम जो है बाजा खाला को बता के आते हैं कि अम्मी को जर्दा खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो जर्दा बनाते। अल्लाह, हम कब बोले? हाँ हमें क्राविंग होती है ना, लेकिन ये फ्रेंड लोग भी ट्रॉल करेंगे कि हमारे लिए इतना कुछ करते, भाभी के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, करना पड़ता है, क्या करें अम्मी, टाटू। जर्दा खाने का तो वैसे हम मन कर रहा था, मन कर रहा है बहू को बता दे, बहू के लिए चिकन बनाया तो तेल वाला अच्छे से, अब बहू बनाई देंगी, दीपिका तारीफ कर देंगे, बहुत अच्छा बनाती है, जर्दा बनाती, बिरयानी बनाती, मटन बनाती है, उसी बहाने खा लेंगे अम्मी भी।
बाहर से कुछ और बना लेंगे, कोफ्ते वोफ्ते। अब इस लड़की का क्या करें हम, बताओ। एक तो हमारे नाम दे देकर जो खाती रहती सब कुछ, अम्मी को ये चाहिए, अम्मी को चाहिए। हमारा बेटा जो आंखें दिखाता है कि अम्मी आप तो डाइटिंग नहीं कर रहे हो, बताओ भला। सब लोग हमें ट्राल करते हैं। अच्छा अच्छा, कश्मीर से आ गए, मैं बेटा बहू देख के आते, थोड़ा पूछ के आते सानू कहीं डायरेक्टली सूट वूट लाया कि नहीं अम्मी के लिए, कहीं अपनी सास को ना दे दे। बड़ी इसकी सास चाला के मेरी बात पे आ गया, ये मैं अपना आ गया, ऐसा करते रहते, पता भला बेटा छीन ले हमारा। अच्छा चलते, चलते बच्चा, छोटों को बड़ों को अम्मी का गुड बाय, गुड नाइट बच्चों। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। एंड व्हेन आई एम सेइंग अपना ध्यान रखिएगा, आई जेंटली मिनट, ओके।